धन लाभ के लिए किसी भी शुक्रवार अथवा नवरात्रि के किसी भी दिन या फिर दीपावली के दिन तांबे के श्रीयंत्र को पंचामृत से स्नान कराएं। श्रीयंत्र को आप पहले से ही लाकर रखें और जिस दिन आपको पूजन प्रारंभ करना है उस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पहले दूध, फिर दही, फिर घी, फिर शक्कर और फिर शहद, यह सब थोड़ा थोड़ा श्रीयंत्र पर डालते हुए स्नान कराना है। थोड़ी थोड़ी का अर्थ है 2 से 3 चम्मच, घी आधा चम्मच और शहद 1 चम्मच। अब हमने सारी चीज़ों से अलग अलग स्नान करा लिया। अब एक कटोरी में हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद यानी पंचामृत मिक्स कर लेना है। अब इस पंचामृत से भी श्रीयंत्र को स्नान कराना है। इसके उपरांत इसे शुद्ध जल से धो लें, स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लें और पूजा स्थल पर किसी प्लेट में इसे स्थापित कर दें। इसके बाद हमें चावल के 108 दाने लेने हैं जो बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब चावल का एक दाना हमें अपनी अंगुली से पकड़ना है और मंत्र पढ़ना है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्ये नमः। अब इस चावल के दाने को श्रीयंत्र पर चढ़ा देना है। अब फिर से दूसरा दाना हाथ में पकड़ना है, मंत्र पढ़ना है और श्रीयंत्र पर चढ़ा देना है। इसी तरह 108 दाने एक एक पकड़ते हुए मंत्र पढ़ना है और श्रीयंत्र पर चढ़ाते जाना है। अब जैसे ही सफ़ेद चावल के दाने हमने चढ़ा लिए, इसके बाद चावल के 108 दाने और लेने हैं। यह भी बिल्कुल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब इसमें 2 चुटकी हल्दी हमें डालनी है और इसे पीला कर लेना है। अब हमें पीला चावल का दाना भी उसी तरह एक पकड़ना है, मंत्र पढ़ना है और श्रीयंत्र पर चढ़ाना है। इस तरह 108 दाने हो जाने के बाद हमें 108 दाने चावल के और लेने हैं और इस पर 2 चुटकी कुमकुम हमें डालना है और इन चावल के दानों को लाल कर लेना है। अब इसे भी इसी तरह मंत्र पढ़ते हुए एक एक दाना श्रीयंत्र पर चढ़ाना है और जब 108 दाने सफ़ेद चावल के, 108 दाने पीले चावल के और 108 दाने लाल चावल के हम चढ़ा लें तो इन चावल के दानों को ऐसे ही दूसरे दिन तक रहने देना है और दूसरे दिन भी इसी तरह से हमें 3 रंगों के चावल के दाने मंत्र बोलते हुए श्रीयंत्र पर चढ़ाने हैं। और इन चावल के दानों को चढ़ाने से पहले प्रतिदिन हमें पंचामृत से श्रीयंत्र को स्नान कराना है। पहले दूध अलग, दही अलग, घी अलग, शक्कर अलग और शहद अलग। इस तरह स्नान करवाने के बाद पंचामृत से भी स्नान करवाना है, यानी इन सारी चीज़ों को मिक्स करके भी स्नान कराना है। और यह कार्य हमें प्रतिदिन चावल चढ़ाने के पहले करना है। अब दूसरे दिन जो हम चावल चढ़ाने वाले हैं तो पहले दिन के चावलों को हमें एक सफ़ेद रंग के कपड़े में ले लेना है और इन्हें संभाल कर तिजोरी में रख देना है। प्रतिदिन के चावलों को इसी तरह दूसरे दिन हमें इसी सफ़ेद कपड़े में लेते जाना है और इस तरह हमें 43 यानी कि 43 दिनों तक करना है। और इन 43 दिनों के चावलों को जमा करने के बाद ये पोटली अच्छी बड़ी बन जाती है और इसमें फिर गांठें लगाकर आपको तिजोरी में हमेशा के लिए रख देना है। इस प्रयोग को करने के बाद रोजगार की प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं और दरिद्रता का विनाश होकर धन प्राप्ति होती है। इसके उपरांत श्रीयंत्र को अपने पूजा स्थल में स्थापित कर दें और नित्य धूप आदि दिखाते रहें। यह प्रयोग इतना प्रभावशाली है कि 43 दिन होने से पहले पहले ही धन प्राप्ति होने लगती है।